जब हम सोचते हैं कि हमें अपनी फिटनेस को सुधारना है, हाँ। तो पहला ख्याल आता है पर्सनल ट्रेनर ले लो। हाँ। अब पर्सनल ट्रेनर हम इसलिए सीख करते हैं क्योंकि हमें कोई डंडा लेके चाहिए जो बोले 1 रेप सर, 2 रेप सर, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब वो पर्सनल ट्रेनर आपकी जिंदगी से चला जाता है, फर्ज कर लो आप जिम जाते हो, वो छोड़ देता है, उसकी शादी हो जाती है, कहीं चले जाता है, तो आपके रिजल्ट्स भी शादी करके निकल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मोटिवेशन भी गया। मोटिवेशन भी गया। होलिस्टिक हेल्थ कोच का काम ये है कि आपके अंदर एक ऐसी जागृति लाना जिसके बाद जब आपके पास वो कोच ना भी हो तो आपको किसी की जरूरत ना हो फिटनेस करने। सही बात है। जब एक ट्रेनर होता है वो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज का ध्यान रखेगा, डाइटिशियन होता है वो सिर्फ आपकी डाइट का ध्यान रखेगा। होलिस्टिक हेल्थ कोच का काम है इन सारी चीजों को इंटरमिंगल, अमेलगमेट करके इस बात का ध्यान रखा जाए कि आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, सही बात है, पहले आपको बैलेंसिंग व्हील्स लगते हैं, आपको लगता है कैसे बैलेंस करेंगे, वो बैलेंसिंग व्हील्स का काम एक होलिस्टिक हेल्थ कोच करता है, ताकि आप जिंदगी भर अपनी हेल्थ और फिटनेस की जो साइकिल है उसको बिना किसी डिपेंडेंस के चला सके। हाँ, बिना किसी के मोहताज बने चला पाओ। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां बात करते हैं एक्सपर्ट से। और ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स इज नॉट अ जोक, कहीं से भी तुक्का नहीं है। एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स ऑफ मोर देन 2000 पीपल्स इज नॉट अ जोक एट ऑल। आज मिलने वाले हम एक्सपर्ट से हु इज इटसेल्फ अ होलिस्टिक फिटनेस कोच मिस्टर अमितोष सिंह जी। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी जर्नी कैसे रही। सर की हाल चाल तुहाडे? बहुत ही बढ़िया पाजी, तो देखिए थैंक्स, ऑल वेल सर। तो सर फिटनेस इंडस्ट्री में आपकी एंट्री कैसे हुई? क्या शुरू से पता था कि इसी इंडस्ट्री में आना है? नहीं, शुरू से तो नहीं पता था। इनफैक्ट ये ख्वाब में भी नहीं आया था कि मैं फिटनेस कभी करूँगा। अच्छा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि एक टाइम था मेरी लाइफ में जब मैं 95 किलो का था, 95 केजीज। अच्छा। एंड अपने मिड 20s में मैं प्री डायबिटिक था, प्री हाइपरटेंसिव था, और अगर जैसे दिल्ली की भाषा में बोलते हैं पूरे लगे पड़े थे मेरे। तो ऐसे कैसे पाजी? हुआ ये कि हमेशा से पहले स्कूल के टाइम पे पतला हुआ करता था। ओके। तो बहुत बुली होता था और कई दफ़ा मुझे कहा जाता था कि जैसे आप बहुत सुकड़े हो, बिल्कुल हेल्दी नहीं हो। तो कॉन्फिडेंस पे बात आ गई थी। बिल्कुल। एंड जब कॉन्फिडेंस पे बात आई तो फिर वो एक चुल आती है ना, वही जैसे दिल्ली में बोलते हैं तो हाँ कि अब तो खाऊंगा, अब बॉडी बनाऊंगा। लेकिन फिटनेस की ना गाइडेंस जो उस टाइम पे थी नहीं थी, उस वजह से जिमों में खराब ट्रेनरों के चक्कर में पड़ा। उन्होंने काफ़ी उल्टी सीधी चीज़ें दी भरोसे में आके। तो फिर पता चला कि बॉडी बनने की बजाय हेल्थ और बिगड़ गई है। अच्छा। वेट तो गेन कर लिया बट एट व्हाट कॉस्ट। फिर एक दिन ब्लड रिपोर्ट कराई। ओके। और पता चला कि लिवर किडनी सब हिला पड़ा है। अच्छा। ठीक है। फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो बोला जी जिम जाते हैं। अच्छा, जिम जाते हो तो कुछ साथ में उल्टा सीधा लेना भी शुरू कर दिया। कहाँ जो सर जी देते हैं वो ले लिया। हाँ। तो उस टाइम पे समझ आया कि किसी पे मैं भरोसा नहीं कर सकता अपनी हेल्थ के रिगार्ड में। सही बात है। तो फिर जाके ये पैशन थोड़ा जागरूक हुआ कि मुझे अपनी हेल्थ तो सुधारनी है। एंड फिर जब अपनी सुधारी तो रुचि बन गई इस चीज़ में, इंटरेस्ट बन गया। और इंटरेस्ट बन गया तो कहा कि अब बाकी लोगों की भी मदद करनी है जी, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री जो है ना वो एक तरीके से मजाक ही है अगर आप देखो हमारी। बिल्कुल सही बात है। हाँ। या तो लोग आपको अपना चूरन बेचने में लगे हैं, या तो वो ये बोलने में लगे हैं कि आप ये एक चीज खा लो, ये मेरा सप्लीमेंट ले लो तो ठीक हो जाएगा। तो वो सब मैंने करके देख लिया था। एंड जब मुझे पता चला कि रियलिटी उसके एकदम विपरीत है, एकदम अलग है, तो और उसके बाद मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म भी किया। तो फिर मुझे ये बात समझ आ गई कि कहीं ना कहीं यही मेरा मिशन है कि मैंने जो चीज़ें फील करी हैं वो कोई और फील ना करे। क्योंकि उसके साथ डैमेज किसी और लेवल पे भी हो सकती है। हो सकता है आप अवेयर थे, आपने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया, वो ना ले पाए। बिल्कुल। और मैं देखता हूँ जब मैं लोगों से बात करता हूँ, हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनकी लगभग कई 45 से 60 के बीच में भी उनकी एज होती है। एंड क्योंकि उनको वो गाइडेंस नहीं मिली, राइट, जो मुझे नहीं मिली थी अपने मिड 20s में,
उसके चलते बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनका बिलीफ सिस्टम ये हो चुका होता है कि हमारी तो उम्र इतनी हो गई, अब तो कुछ नहीं हो अब सकता। कुछ नहीं हो सकता। मैं वही सोच को बदलने की कोशिश करता हूँ। सही बात है। क्या यही वजह है कि आप अपने आप को होलिस्टिक हेल्थ कोच कहते हैं रादर देन अ फिटनेस ट्रेनर? दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अब कई बार जब हम सोचते हैं कि हमें अपनी फिटनेस को सुधारना है, हाँ। तो पहला ख्याल आता है पर्सनल ट्रेनर ले लो। हाँ। अब पर्सनल ट्रेनर हम इसलिए सीख करते हैं क्योंकि हमें कोई डंडा लेके चाहिए जो बोले 1 रेप सर, 2 रेप सर, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब वो पर्सनल ट्रेनर आपकी जिंदगी से चला जाता है, फर्ज कर लो आप जिम जाते हो, वो छोड़ देता है, उसकी शादी हो जाती है, कहीं चले जाता है, तो आपके रिजल्ट्स भी शादी करके निकल लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मोटिवेशन भी गया। मोटिवेशन भी क्या। होलिस्टिक हेल्थ कोच का काम ये है कि आपके अंदर एक ऐसी जागृति लाना जिसके बाद जब आपके पास वो कोच ना भी हो तो आपको किसी की जरूरत ना हो फिटनेस करने। सही बात है। जब एक ट्रेनर होता है वो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज का ध्यान रखेगा, डाइटिशियन होता है वो सिर्फ आपकी डाइट का ध्यान रखेगा। होलिस्टिक हेल्थ कोच का काम है इन सारी चीजों को इंटरमिंगल, अमेलगमेट करके इस बात का ध्यान रखा जाए कि आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, सही बात है। पहले आपको बैलेंसिंग व्हील्स लगते हैं, आपको लगता है कैसे बैलेंस करेंगे, वो बैलेंसिंग व्हील्स का काम एक होलिस्टिक हेल्थ कोच करता है, ताकि आप जिंदगी भर अपनी हेल्थ और फिटनेस की जो साइकिल है उसको बिना किसी डिपेंडेंस के चला सके। हाँ, बिना किसी के मोहताज बने चला पाओ। सही बात है सर। तो आपकी ट्रेनिंग अप्रोच है नो एक्सट्रीम डाइट, नो हार्ड वर्कआउट पे बेस्ड है, ये ट्रेडिशनल फिटनेस से कैसे डिफरेंट है? अब जब भी कोई हम अभी इंटरव्यू से पहले भी ये बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि जब भी बात होती है कि कोई इंसान है जिसकी हेल्थ खराब है, हाँ। उसको अब फिट होने की जरूरत है। अब कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इंटेंट है फिट होने सही का, बात है। राइट। उसके अंदर आप बोलो कि कहीं ना कहीं एक ऊर्जा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। अब हमारा काम है उस ऊर्जा को और बढ़ाना। आमतौर पे जब आप किसी ट्रेनर के पास जाओ या किसी डाइटिशियन के पास जाओ तो उनका जो काम होता है आपके अंदर वो ऊर्जा को बढ़ाना की बजाय वो उसको बुझा देते हैं। कैसे? रैप मारे जाओ बस। हाँ, या तो रैप मारी जाओ, डाइटिशियन बोलेगा आपको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। आप देख रहे हो आपकी हेल्थ कहाँ है, राइट। आप किसी जिम ट्रेनर के पास जाओगे, पहले दिन आपसे वेट नहीं उठता, वो कहेगा इतना तो लड़कियां कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो थोड़ी सी ऊर्जा आपके अंदर जाती है, डीमोरलाइज ज्यादा हो जाता है, डीमोरलाइज आप हो जाते हो और वो ऊर्जा जो है वो जलने से पहले बुझ जाती है। हाँ जी। हमारा काम है कि फिटनेस को सिंप्लीफाई करके आपके अंदर ये सोच का परिवर्तन लेके आना, ये माइंडसेट का शिफ्ट लेके आना कि जो चीजें आप ऑलरेडी करते हो उन्हें करने के साथ साथ आप अपनी फिटनेस जो है उसे मेंटेन कर सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ। yes. हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, दादा परदादा, जो हमसे हेल्दी लाइफ जीते थे, हाँ जी। आपने कभी उनको देखा था कि वो जिंदगी में रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं किसी टाइप की? वो तो सब कुछ खाते पीते सब कुछ खाते थे। हाँ। वो जानते थे कि खाने पीने के बाद ऐसा क्या करना है कि उस खाने को पचा पाए। उनको पता था कि अपनी जिंदगी में एक अनुशासन या डिसिप्लिन कैसे लाना है। तो अगर आप ये अनुशासन की कला सीख जाते हो फिर आपको कोई भी एक्सट्रीम चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात। एंड वहीं पे हम जैसे लोग आते हैं जो कि आपकी जिंदगी के जीने का जो नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है उसे देखने का, उसे बदलते हैं और वो अनुशासन को लाते हैं आपकी जिंदगी को सैक्रिफाइस करे बगैर, कि आपको त्याग नहीं करना कुछ करे बगैर, लेकिन सारी चीजें करनी है एक संतुलन में करनी है, मैनेज करनी है चीजें। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट आई गेस। एब्सोल्युटली। एंड इसी के साथ फिर एक्सट्रीम डाइट्स के बगैर एक इंसान ट्रांसफॉर्म भी होता है और जिंदगी भर वो ट्रांसफॉर्मेशन को मेंटेन भी रखता है, क्योंकि कोई चीज उसके अंदर बदल जाती है। वो एक आपने शायद शेर सुना होगा, लोग कहते हैं गालिब का कि धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। हाँ, तो चेहरे की धूल को साफ करने में हम आपकी मदद करते हैं ताकि आप बार बार आईने पे कपड़ा ना रगड़ते रहो। सही बात है सर। भाई जी, बेली फैट सबसे स्टबर्न फैट माना जाता है, साइंटिफिकली इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। आपकी जो बेली है, आपका जो अब्डोमिनल एरिया है, yes. आप देखो तो आपके जो सबसे वाइटल ऑर्गन्स हैं वहीं आसपास है, वहीं आसपास है। आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका गॉल ब्लैडर, आपके पैनक्रियास, सब वहीं पे। अब होता क्या है कि ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं, तो बॉडी इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है। yes. इनकी प्रोटेक्शन के नाम पे हमारी बॉडी में दो प्रकार के फैट होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, एक विसरल फैट। हाँ। विसरल यानी वो फैट जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास लदा होता है, yes. ताकि वो जो ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहे कल को।
तो अब सब कुछ वही है, सबक्यूटेनियस भी। और जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जब खाना डाइजेस्ट होता है तो अब हमारी जो बॉडी है एक स्टेट में रहती है जिसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस, यानी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती। अच्छा, राइट। तो अब जहाँ पे खाना गया वहीं पे आसपास वो कहती है कि इसको रख जमा देते हैं। कर लो। तो अब आप सोचो कि विसरल और सबक्यूटेनियस फैट दोनों जहाँ पे होता है वो एरिया जो सबसे ज्यादा प्रोन होता है उसका वो होता है आपका बेली। इसीलिए आप देखोगे कि बेली फैट जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनती है, और सबसे पहले जो वेट है वो आपकी बेली पे आता है और सबसे लेट एंड में जाता भी एंड में वहीं से जाता है। बिल्कुल सही बात है। लोग अभी भी मानते हैं सिटअप्स, रनिंग और स्वेटिंग से बेली फैट चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मिथ क्या है? इससे वही जो मैंने आपको भी बताया था ना कि धूल चेहरे पे आईना साफ करते रहते हैं। अब मेन चीज है कि फैट को घटाने का जो तरीका है वो है कि आप पहले फैट को समझें। आप ये चीज समझें कि फैट दरअसल आपकी बॉडी पे चढ़ता कैसे। अब आपने खाना खाया, ठीक है, आपका खाना जो है आपकी बॉडी के लिए फ्यूल है, राइट। जैसे अब एक गाड़ी है आपकी, उसके लिए पेट्रोल है। बिल्कुल। अब गाड़ी में आप जब पेट्रोल ज्यादा डालोगे तो ओवरफ्लो करेगा। बॉडी के पास दो ऑप्शन होते हैं जब पेट्रोल ज्यादा बढ़ जाए। या तो बॉडी बोले मैं फट जाऊंगी, अब आप बॉडी ने आपको जिंदा रखना, या फिर बॉडी अपने आप को सस्टेन करने के लिए उसी एक्सेस फ्यूल को आपकी बॉडी में एनर्जी बना के स्टोर कर लेती है। उस एक्सेस एनर्जी को हम बोलते हैं फैट, राइट। तो अब जो वो फैट है आपकी बॉडी के आसपास स्टोर हो गया। अब आप सोचो आपने एक्सरसाइज करी, ठीक है, एक्सरसाइज करके आपने बेली के आसपास के मसल्स को ट्रेन किया, राइट, लेकिन फैट पे तो कोई जो है इफेक्ट पड़ा ही नहीं, असर नहीं पड़ा। आपने मसल्स को ट्रेन किया। फैट को घटाने के लिए आपको अपनी बॉडी को बोलना होगा कि ये जो एक्सेस एनर्जी आप इधर उधर स्टोर करके बैठे हो, इसे यूज करने का आपके पास अवसर है, उसे यूज करो। वो करने के लिए आपको अपनी बॉडी को एक कैलोरी डेफिसिट में रखना पड़ता है, यानी कि आप जो एक्सेस एनर्जी ले रहे हो उसे कम करो। जितना खाना आप खा रहे हो उसे कम करो, ताकि बॉडी के पास जो एक्सेस एनर्जी पड़ी है, जो ऊर्जा भरी पड़ी है फैट बन के, वो बॉडी के पास एक अवसर हो उसे यूज करने का। अच्छा। अब जब वो यूज होनी शुरू होती है तो आपका जो फैट है वो ओवरऑल आपकी बॉडी से कम होना शुरू हो जाता है। Okay. लेकिन जब हम सिटअप्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो उस मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फैट पे तो डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। हाँ। तो इसी के चलते लोग सोचते हैं मैं ज्यादा सिटअप मारूंगा, ज्यादा कसरत करूंगा। वो सिर्फ, अब सोचो एक परिंदा दो परों के साथ उड़ता है, वो एक ही पर को फड़फड़ा रहे, दूसरा जो पर है कैलोरी तो गिरेगा ही। हाँ, वो पर चल ही नहीं रहा, तो परिंदा चाह के भी उड़ नहीं पाएगा। ये यहीं पर आपने मुझे बोला कैलोरी डेफिसिट। आप क्लेम करते हैं कि प्रोफेशनल्स वाइन या सोशल ड्रिंकिंग के साथ भी फिट रह सकते हैं। ये मॉडल कैसे वर्क करता है? ये मॉडल बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करता है जो मैंने आपको कैलोरी डेफिसिट का बताया। ओके। अब आप समझिए कि आप जब छोटे थे, राइट, हमारे घर में हमें जेब खर्ची मिलती थी। जैसे मेरे साथ बचपन में होता था, पापा कहते थे ये ले दिन के 10 रुपए जाके खर्च कर, ठीक है। अब अगर मैं ना खर्च करूं 10 दिन तक तो 100 रुपए हो गए मेरे पास, मैं बन गया अमीर हो गया, ठीक है। अगर मैं सारे खर्च कर दूं तो अगले दिन तक मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद मुझे कुछ भी लेना है मैं नहीं ले सकता। सही बात है। कैलोरी डेफिसिट भी बिल्कुल सेम चीज है। समझने की बात है कि हमें डेली, हमारा TDEE इसको बोलते हैं, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ओके, यानी कि वो कैलोरीज जो हमारे शरीर को डेली इनकी जरूरत है अपने डे टू डे फंक्शंस को कैरी करने के लिए, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, उठते हैं, हर चीज में कैलोरी बर्न होती है। हाँ जी। अब इसके अगर हम ऊपर जाएंगे तो फैट आएगा, राइट। यही तरीका है जिससे फैट गेन होता है। लेकिन लोग क्या मानते हैं, क्योंकि हमने वो वाइन का ग्लास पी लिया, क्योंकि हमने वो 2 लड्डू खा लिए तो हमारा वेट बढ़ गया। दरअसल होता है कि वो वाइन का ग्लास जब लोग एक्सेस में पीते हैं, या वो लड्डू जो आपके मन में मीठे की क्रेविंग है उसको सेटिस्फाई करता है, वो आप जब पूरा डब्बा खा लेते हो तो आप अपनी कैलोरीज में, अपने TDE में ऊपर हो जाते हो। तो जितनी आपको कैलोरीज चाहिए उसके आप ऊपर चले गए। तो अब दिक्कत ये होती है कि लोगों का मानना है कि ये फूड्स जो है ये एनिमी है, इसकी वजह से आपकी जो कैलोरीज हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन असली जो एनिमी वो है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाना पीना जो कुछ है वो कंज्यूम कर रहे हो। तो जब आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट में रह के आप अल्कोहल भी बैलेंस में एंजॉय कर सकते हो, आप अपने फेवरेट लड्डूज भी एंजॉय कर सकते हो, तो क्यों ना करो। बिल्कुल सही बात। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों करो सही इन चीजों पे। आप ये समझो ना कि आपके बॉडी को कितने एनर्जी की जरूरत है, और उससे ओवर नहीं जाना। और उस एनर्जी में अगर आपने अल्कोहल फिट कर ली, अपना फेवरेट खाना फिट कर लिया, तो फिट तो रहोगे, साथ में जिंदगी भर खुश लाइफस्टाइल भी एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर एक होलिस्टिक हेल्थ कोच का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली सही बात है।
सर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न होता है फैट गेन का, और फैट फिर अगेन बेली फैट पे चले जाता है जहाँ उनकी अपीयरेंस जो है डिस्टर्ब होने लग जाती है। इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपने यहाँ पे जिसको इंग्लिश में कहते हैं यू नेल्ड इट, बिल्कुल सही कहा। हमारे जो अधिकतर क्लाइंट्स हैं वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स ही हैं। ओके। और दिक्कत ये होती है कि वो जिंदगी में ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है। जॉब के साथ साथ फैमिली को भी मैनेज करते हैं, बच्चों को भी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी करते हैं। तो उनकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, ओके। उसकी मात्रा बहुत हाई होती है। अब स्ट्रेस हार्मोन है तो आप सोचो वो पूरी बॉडी को एक डिस्ट्रेस्ड स्टेट में रखता है। हाँ जी। विच मीन्स कि अगर वो फैट लॉस करने के लिए और मेहनत करना शुरू कर देते हैं तो उनका फैट लॉस दरअसल स्लो हो जाता है, क्योंकि वो जो हार्मोन है वो इस प्रोसेस को स्लो बना देता है और सारे फंक्शंस को, आपकी कैलोरी बर्निंग को, आपकी फैट मोबिलाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन को भी कम कर देता है। अच्छा। फिर हमारे दो और हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, ग्रेलिन और लेप्टिन, ओके। जो हमें बताते हैं कि हमें कितनी भूख लगी है और हमें कब खाना बंद करना है। अच्छा। अब सोचो स्ट्रेस हार्मोन जब भरा है वो हार्मोन्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। सही बात है। और उन्हीं के चलते उनको भूख ज्यादा लगती है, क्रेविंग ज्यादा आती है, इसके चलते उनको डाइट पे रहने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग का मतलब ही यही है कि आप फिजिकल फिटनेस के साथ साथ अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपनी मेंटल फिटनेस पे भी उतना ही ध्यान दें, ओके। ताकि आपको जो रिजल्ट्स मिले, एक तो जल्दी मिले, दूसरा आसानी से मिले, और तीसरा परमानेंट मिले। सही बात है। यही मैं मेंटल फिटनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ, फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस कितनी ज़रूरी होती है? मेंटल फिटनेस फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके। आप सोचो, आपका जो जहन है, आपका जो टॉप फ्लोर है, यही है जो जिंदगी भर आपसे ताउम्र बातें करता रहता है। हाँ। दिन में आपको 20,000 प्लस थॉट्स आती हैं, राइट? सही बात है। अब आप सोचो, अगर आपकी थॉट्स ही रेगुलेटेड नहीं है, आप चाहे फिटनेस करो, करियर करो या अपनी फैमिली पे ध्यान दो, आप कभी भी उसको एकाग्र होके नहीं कर सकते, स्ट्रेट लाइन में नहीं कर सकते। यस। अब दिक्कत ये होती है कि जब आदमी स्ट्रेस्ड होता है या जब वो जहनी तौर पर फिट नहीं होता, तो उसके जहन में नेगेटिव ख्याल बहुत आते हैं। हाँ। उन नेगेटिव ख्यालों के चलते एक पॉजिटिव मिश्रण बनाना जिंदगी में, एक पॉजिटिव रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी मेंटल फिटनेस को काउंटर करने के लिए हमारी होलिस्टिक हेल्थ कोचिंग में क्या होता है कि हमारा एक पूरा मॉड्यूल है, अच्छा, माइंडसेट एंड मोटिवेशन का। ओके। जिसमें कि हम सिर्फ ये नहीं कहते आपकी कैलोरी डेफिसिट कर लो, डाइट कर लो, वो तो पता है करना, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल साइकी को भी चेंज करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट गाइड से, योगा से, मेडिटेशन से, जिससे कि जब आप फिट होते हो तो सिर्फ आपको शरीर पतला ना दिखे, आप जहनी तौर पर भी ज्यादा एनर्जेटिक फील करो। सही बात। मतलब ये हो गया ना कि बाहर बॉडी बना ली और अंदर से खोखले हो गए, अंदर से खोखला नहीं होगा। अब आपने 2000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को कोच किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, सबसे बड़ा उनमें कॉमन जो है फैक्टर क्या लगा, जो आपको लगा कि हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को? सबसे बड़ा जो फैक्टर, वो फैक्टर नहीं, लैक ऑफ दैट फैक्टर एक्चुअली, ठीक है, वो है अवेयरनेस। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ अवेयरनेस क्या होती है। फर्ज कीजिए आपने बोला कि मैं डाइट पे आऊंगा, ठीक है, एक रात ऐसे कोई पॉडकास्ट हुआ, बहुत स्ट्रेसफुल दिन था, आपने कहा मेरा मन कर रहा है आज मैं अल्कोहल पी लूंगा, आज मैं जंक फूड खा लूंगा, या मैं आज जो मेरा दिल करे वो खाऊंगा। हमने किससे आइडेंटिफाई किया यहाँ पे? अपने मन से, राइट? अब ये मन जो है ये बड़ा ही विचित्र प्राणी है, मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा चंचल है, राइट? अब अभी तक हम अपने मन की जब तक सुनते आए हैं तो हमारा मन ही है जो हमें यहाँ लेकर आया। बिल्कुल सही बात है। अब हमारा मन ही है जो हमें वंचित कर देता हमारे गोल से, हमारे फिटनेस, जो भी हमारे एस्पिरेशंस हैं उनसे। तो सबसे बड़ी जो चीज मैंने उनके अंदर शिफ्ट की है, जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के साथ मैंने काम किया, वो है कि उन्हें मैंने सिखाया कि अपने मन से वंचित होके अपनी जिंदगी के फैसले कैसे लेने। ओके। तो नॉट आइडेंटिफाइंग विद योर माइंड, राइट? अपने मन को ये नहीं मानना कि मेरा मन मैं हूँ। अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि दरअसल मैं क्या हूँ, तो आप वो हो जो अपने मन को कंट्रोल कर सकते, कंट्रोल कर रहे हो, अपने मन को 24 घंटे देख रहे हो, अपने मन की चौकीदारी कर रहे हो। तो लैक ऑफ अवेयरनेस इज दैट वन थिंग जो कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको एक रियलिटी चेक लगता है। सही बात है कि तेरा जो मन है वो तू नहीं है, राइट? अपने मन से अलग हो जाओ तो आप वो फैसले भी लेना शुरू कर दोगे जो आपका मन नहीं मान रहा लेने के लिए, पर आपको पता है आपकी जिंदगी के लिए सही है। सही बात है। सर, न्यू ईयर आते ही लोग रेजोल्यूशन लेते हैं तोड़ने के लिए, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हैं वो नहीं तोड़ पाते, ऐसा क्यों? इसका एक बहुत ही, मैं आपको बोलूँगा, सिंपल जवाब है।
बताइए। और वो सिंपल जवाब ये है कि जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ सिर्फ वो मुझे नहीं चूज करते, मैं भी उन्हें चूज करता हूँ। अच्छा। तो हमारा जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ना वो ऐसा है जिसमें कि मैं हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं या पोटेंशियल लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि ठीक है मेरे पास आओ, मुझसे 1 घंटा बात करो, मैं आपसे सवालात करूंगा, आपसे पूछूंगा। कभी कभी वो जो 1 घंटे की कॉल होती है, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं 1 घंटे का, कभी कभी 2 घंटे भी खिंच जाती है। बिल्कुल सही बात है। 2 घंटे खत्म होने तक मुझे समझ आ जाता है कि दरअसल वो इंसान अपनी हेल्थ को लेकर कितना सीरियस है और मेरी हेल्प उसको हेल्प कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब मेन आप देखोगे कि जब भी कोई डाइट प्लान अपना देता है, अपनी फिटनेस कोचिंग बेचता है, एक सेल्स ही प्रोसेस करना शुरू कर देता है। आप हमारा प्लान ले लो, हमारे प्लान से आपको ये रिजल्ट आएंगे, ये कर लो, वो कर लो। आप बंदे से ये तो पूछो उसकी दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है, समझो तो सही कि जो उसकी तकलीफ है क्या उसका इलाज आपके पास है कि नहीं। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, अब डॉक्टर आपको सीधा तो नहीं कहता ये दवाई ले लो, बात करता है, सिम्टम्स पूछता है कब से क्या चल रहा है। तो जब मेरे पास लोग आते हैं मैं उनसे पहले ही पूछ लेता हूँ कि जिंदगी भर फिट होना चाहते हो तो द्वार खुला है, आ जाओ। नहीं होना चाहते, कुछ आप बजट ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कि आप विंडो शॉपिंग करो और आपको बेस्ट डील मिल जाए, वो मैं आपको नहीं दे सकता। क्योंकि जब जिंदगी में परिवर्तन लाना होता है ना तो वहां पे परिवर्तन की बातें होती हैं, सौदे की बातें नहीं होती। सही बात है। अब यहीं पे अगर ऐड करो, बहुत लोग जिम जाने से डरते हैं, शेम, टाइम, स्टेमिना या जजमेंट से डर के, उनके लिए आपका क्या आंसर है? उनके लिए मेरा आंसर ये है कि उनकी जो इंटरनल रियलिटी है यानी कि जहनी हकीकत, राइट, और उनकी जो एक्सटर्नल रियलिटी है, बाहर की हकीकत, वो आपस में युद्ध कर रही है, कोलाइड कर रही है। अब दिक्कत ये है कि जो आपकी बाहर की हकीकत है वो उस चीज का परिणाम है जो आपने जहनी फैसले पहले लिए थे। सही बात है। क्योंकि जो चीज आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हो उसका पहला जो फैसला होता है वो जहनी होता है, आपके माइंड में होता है कि अब मैंने करना है। तो जब आपकी जहनी हकीकत यानी आपकी इंटरनल रियलिटी स्ट्रांग है कि आपने उसको बदलना है, तो बाहर की हकीकत को क्यों देखना। जब आप इंटरनली डिसाइड कर चुके हो तो आपको पता है कि आपके पुराने जो कर्म है या पुराने जो आपके फैसले हैं उनका परिणाम है। अब आपने नया फैसला ले लिया ना तो परिणाम भी बदलेगा, और यही लोग जिनकी जजमेंट से आप डरते हो यही आपसे आके पूछेंगे एक दिन कि क्या कर रहे हो भाई, कैसे फिट हो गए। इंटरनल रियलिटी को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी सफर जो होता है जो वर्थवाइल होता है, एनी जर्नी व्हिच इज वर्थवाइल इज नॉट इजी। तो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करके चलते हो और आपकी इंटरनल रियलिटी स्ट्रांग होती है तो वक्त नहीं लगता, एक्सटर्नल रियलिटी भी बहुत जल्दी कैचअप कर जाती है। यहीं पे एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि इजी नहीं होता, 40+ एज के बाद वेट लॉस डिफिकल्ट होता है ऐसा लोगों का मानना है। इस बैरियर को कैसे आप ब्रेक करते हैं? मैं उनको सबसे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। जब मुझे कोई ये बात बोलता है ना मेरी तो उम्र 40 हो गई, अब मैं क्या करूँ, मैं उनको बोलता हूँ चलो बॉलीवुड एक्टर्स देखते हैं जो 40 के ऊपर है, ठीक है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको पता है रणबीर कपूर 40 के ऊपर है, रणवीर सिंह 40 का हो गया, कैटरीना कैफ 40 के ऊपर है। कहते हैं 40 के हैं ये लोग, 40 के बहुत ऊपर है। एग्जैक्टली, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ महेंद्र सिंह धोनी 40 के ऊपर है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो लिमिटेशन है आपने अपने माइंड में ही डाल रखी है ना, क्योंकि आपके आसपास ऐसे अनफिट लोग हैं जो कहते हैं अरे 40 के बाद तो क्या ही होगा। सही बात है। अगर आप हमारा पेज देखोगे और ट्रांसफॉर्मेशंस देखोगे, हमने जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस पुल ऑफ करी हैं, चाहे 6 पैक हो, 8 पैक हो, फ्लैट बेली हो, बबल बट हो, सारी की सारी तो 40+ है। तो उनको ये दिखाना पड़ता है कि जो रियलिटी आप देख रहे हो ये आपकी अभी की जो एनवायरनमेंट है उसका नतीजा है। आप ये रियलिटी भी तो देखो कि लोग 40 में, 50 में, 60 में भी फिट हैं। बिल्कुल है। उनको आप देखोगे और उनकी जो दी राह है या फिर उनकी जो चली गई राह है उस पर आप चलते हो और आपके पास वो फ्रेमवर्क है वो सही चीजें करने का, तो 40 तो बिगिनिंग है। बिल्कुल। अब यहाँ मेरा नाम याद आ रहा है, मिलिंद सोमन, आयरन मैन, वो तो आई गेस 50+ है। बिल्कुल 60 के होने वाले हैं। बताओ। और उन्हीं का एग्जाम्पल देके हमारी एक क्लाइंट है जिनकी 2 नी रिप्लेस हुई थी। अच्छा। राइट, उनको ये चीज कही गई कि अब तो आपको सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा, और उनका 100+ वेट था। तो उनके लिए बहुत एक एम्बैरेसिंग बात थी कि यार मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, हर बार कोई मुझे उठा के ऊपर नीचे करेगा, और अभी तो मेरी क्या एज है, मैं 65 क्यों। ऐसा भी नहीं है कि मेरे अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई है जीने की। तो जब उनके अंदर ये हृदय परिवर्तन आया, ये माइंडसेट शिफ्ट आया, राइट, तब जाके उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो उन्हें वहां तक लेकर जाएगा।
एंड मैं मजाक नहीं कर रहा भरत भाई, 7 महीने लगे। अच्छा। 21 kg गया। और उसके बाद यही हाल हमने उनके ऊपर एक स्टोरी भी कवर की अपने इंस्टाग्राम पे। दिवाली पे वो जाके सारी शॉपिंग, दिल्ली में मार्केट है लाजपत नगर, खुद करके आए। और पिछले 5-6 साल से जा भी नहीं पाती थी। सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अंदर कुछ जागरूक हुआ कि मैं क्यों नहीं कर सकती, ये कहानियां मैं अपने आप को क्यों सुना रही हूँ जब इतने लोग हैं मेरी एज के जो फिट हैं, तो मैं उनके साथ क्यों ना आइडेंटिफाई करूँ, मैं उन नकारे लोगों के साथ क्यों आइडेंटिफाई करूं जो मेरे को सिर्फ बुरी बातें बताते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एब्सोल्युटली। सर, हेल्थ इश्यूज में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डॉक्टर की सुने या फिटनेस कोच की सुने, दोनों में बैलेंस कैसे बनाएं? मैं कहता हूं कि आप ना फिटनेस कोच की सुने ना डॉक्टर की सुने, अपनी बॉडी की सुने। आप अपनी बॉडी की सुने और सीख जाएं। अच्छा। पता करना कि हेल्थ इश्यूज आपको होने वाले हैं या नहीं, इसका इंडिकेटर क्या है। मैं बहुत सिंपल इंडिकेटर बताता हूँ। गूगल पे जाओ, सर्च करो BMI कैलकुलेटर। ओके। सिंपल एक आपसे कैलकुलेशन पूछेगा वो, आपको आपका वेट पूछेगा, हाइट पूछेगा और एज पूछेगा। अच्छा। उसके बेसिस पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। ओके। राइट। अगर आप हेल्दी रेंज में हो, जो कि 21 से 23 या 24 होती है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी जो है इंटरनली फिट है। राइट। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे BMI एक एक्यूरेट आपको रिजल्ट नहीं देता। वो की होता है जैसे कोई बंदा है वो बहुत लंबा है, 6 फुट 5 इंच का है, या फिर उसका 100 किलो प्लस वजन है, तो उसमें उसका BMI शायद ऊपर नीचे आ सकता, बट फॉर कम परसेंटेज आती है। एब्सोल्युटली। फॉर पीपल, नॉर्मल पीपल लाइक अस, फॉर द मासेस, अपना BMI कैलकुलेट करो। अगर आप ओवरवेट कैटेगरी में भी आ रहे हो, अच्छा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके लिए एक वेकअप कॉल है। ओके। हमारे साथ जो लोग कॉल बुक करते हैं, मैं उन्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपका BMI बढ़ रहा है तो आप समझ लो आप अपने कमरे में बैठे हो और उस कमरे में कहीं से एक किंग कोबरा, एक सांप घुसा है। अच्छा। हाँ। ओके। अब असल में अगर आपके कमरे में सांप घुस आएगा तो आप डर जाओगे। आप कहोगे भाई मुझे काट लेगा, या तो इसे यहाँ से कैसे निकालूं, या मैं खुद कमरे से बाहर कैसे जाऊं ताकि ये सांप ना काटे। सही बात है। मैं कहता हूँ अगर BMI बढ़ रहा है तो वो सांप कमरे में आ चुका है। अब दिक्कत ये है क्योंकि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, तो लोग सोचते हैं BMI तो बड़ा है, जैसे लोग कहते हैं अरे मैं 90 किलो का हूँ, हेल्दी हूँ जी। इंडिया में मोटे को या फिर कोई इंसान जो ओवरवेट है उसको ओवरवेट नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है ये तो जी खाते पीते घर का है। हाँ। तो अगर आपका BMI हाई है तो इसका मतलब है सांप आपका आ गया है कमरे के अंदर। अब ये बढ़ता चले जाएगा आगे चल के, तो आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, स्पेशली अगर ये आपके जेनेटिक्स में है तो देखने मिल जाएंगी। तो आप समझ लो कि अगर BMI बढ़ गया तो टाइम बॉम्ब जो है सर पे आ गया। BMI नॉर्मलाइज्ड अगर आप रखते हो तो आप ये खुद भी इंश्योर कर सकते हो बिना किसी डॉक्टर के या किसी फिटनेस कोच के कि आपकी बॉडी जो है वो आइडियल रेंज में है। ये मैक्सिमम लोगों के लिए सही है। राइट। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं बट उन पे बात करने का पॉइंट तभी है जब उन एक्सेप्शन से आप बात कर रहे हो। तो सही बात है। तो आपको क्या लगता है, होम वर्कआउट फ्यूचर है या लोग वापस जिम की तरफ जाएंगे? मुझे लगता है कि ना होम वर्कआउट फ्यूचर है ना जिम वर्कआउट फ्यूचर है। वो वर्कआउट फ्यूचर है जो एक गिवन इंसान अपनी सिचुएशन में कंसिस्टेंटली कर पाए। सही बात है। मुझे लोग पूछते हैं होम से अच्छे रिजल्ट आते हैं या जिम से अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जो आप कंसिस्टेंटली कर लोगे उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। मुझे लोग कहते हैं सुबह वर्कआउट करें या शाम को वर्कआउट करें, क्या ज्यादा बेटर रहता है। मैं कहता हूँ जो टाइम आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट करो वो सही है। अब समझो आपकी जो बॉडी एक ऐसी मशीन है वो बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाती है चीजों से, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द राइट एक्शंस व्हिच आर फेवरिंग योर बॉडी, तो आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। आप करने वाले तो बनो, आप करने वाले बनो। लोग इन्हीं चीजों में फंस के रह जाते हैं। अरे जी मुझे सुबह वर्कआउट करना था, मैं नहीं कर पाया, अब मैं कल करूंगा। फिर वो कल परसों बनता है, परसों तरसों बनता है, फिर अगले महीने बनता है, और फिर न्यू ईयर न्यू मी, जनवरी। आपको पता ही है बहुत ईजी है कहना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट आई गेस। एब्सोल्युटली वो नहीं कर पाते। इट्स अबाउट कमिटमेंट। आई वुडंट से इट्स अबाउट मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अगर मैंने 10 बजे वर्कआउट कर लिया दिन में तो मेरा टाइम मैनेज हो गया। कमिटमेंट है कि मैंने खुद को बोला है कि 10 बजे नहीं भी हुआ तो मैं 7 बजे जब फ्री होऊंगा मैं 15 मिनट ही सही वर्कआउट करूंगा। लोग कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब है सुबह उठना, हेवी वर्कआउट करना, डाइट में नमक छोड़ देना। मैं कहता हूँ डिसिप्लिन का एक ही मतलब है खुद को किया हुआ वादा किसी भी हालत में पूरा करना। ये आपने कर लिया, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई भी चीज वर्थवाइल हो लाइफ में सॉर्ट हो ही जाएंगी। पर लोग डरते हैं वादा करने से। हाँ कि नहीं हो पाता है यार, मैनेज नहीं हो पाता, इतनी सारी चीज़ें। लेकिन आई गेस फिटनेस फर्स्ट, हेल्थ कम्स फर्स्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल। सब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते वक्त लोग सबसे बड़ा जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं? मुझे लगता है इस मिस्टेक के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों पार्ट्स बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला है लैक ऑफ नॉलेज।
यानी भाई साहब हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, करना क्या। हमारी एजुकेशन जो हो रही है सिर्फ रील से हो रही है, या फिर जो हम ऑनलाइन देखते हैं उसको मान के 5-6 दिन ट्राई करके छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि हम जंग लड़ने जा रहे हैं लेकिन निहत्थे जा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज। यस, राइट। सेकेंड जो चीज है, दे लैक अ प्रूवन स्टेप बाय स्टेप सिस्टम दैट विल टेक देम देयर इन देयर सिचुएशन। अब एक फिटनेस कोच आपको बोलता है 6 घंटे वर्कआउट करता हूँ जी मैं, अरे भाई उसके पास और कुछ करने को नहीं है। हाँ, आप सही बात है, बच्चे भी मैनेज करते हो, आप अपना काम मैनेज करते हो, आप पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फाइनेंशियल, आपके लिए वो एडवाइस काम ही नहीं करेगी। सो यू नीड अ प्रूवन स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो आपके लिए कस्टमाइज हो। जब आप एक दर्जी के पास कपड़े बनवाने जाते हो, आपको फिटिंग हमेशा बेटर आती है रेडीमेड कपड़ों से। क्यों आती है? क्योंकि वो आपके लिए बना है। तो जब भी हम किसी को कोच करते हैं, इन्हीं 2 चीजों को सबसे पहले हम फिक्स करते हैं कि जहां उसके नॉलेज गैप्स है वहां पे सही नॉलेज से उनको फिल करें, और दूसरा उन्हें एक ऐसा सिस्टम दें जिससे कि जब लाइफ उनकी जिंदगी में एक अड़चन बन के आए तो वो उन्हें रोक ना पाए। सही। एंड वो प्रूवन स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जब वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो फिर कहते हैं यार ये तो सिंपल था, पर पहले वो सिस्टम ही नहीं पता था। सो कंसिस्टेंसी भी तभी आती है जब आपके पास कस्टमाइजेशन हो। लोग बिना कस्टमाइजेशन के या बिना नॉलेज के जंग लड़ने चले जाते हैं, 5-6 बार हारते हैं तो फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो पहले जाना ही नहीं था ना इसे जंग, पहले जाना ही नहीं था। यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आजकल जेन जी का जो ज़माना है उनके पास पेशेंस की बहुत कमी है, और वही अगेन जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया से सीख कर वो मार रहे हैं, बेंच प्रेस मार रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ख़ुद को आई गेस कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम होने वाली है या हो रही है ईगो लिफ्टिंग से। उनके लिए आपका क्या कहना है? मेरा सबसे पहले तो कहना ये है भरत भाई, मैं जेन जी के साथ इसीलिए काम ही नहीं करता। अच्छा। मेरे जितने भी पेशेंस की कमी है। हाँ, क्योंकि आप जानते हो आप अपनी जिंदगी में इतने सक्सेसफुल हो, आपके इतने वेंचर्स हैं। हाँ जी। आप जानते हो कि कोई भी चीज़ जो आपने जिंदगी में बनाई है ना, उसकी आपने नींव को रचा पहले, हाँ, फिर उस पर मेहनत करके बनाई है। राइट। अब अगर आप क्विक फिक्सेस के पीछे जाते हो तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। आपने ईगो लिफ्टिंग की बात की, ईगो लिफ्टिंग करोगे कभी ना कभी कोई मसल टीयर हो जाएगा, मसल पुल हो जाएगा। राइट। बट अब 2 टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग गलती करके सीखते हैं, कुछ लोग समझ जाते हैं कि जिंदगी का जो प्रोसेस है जिस तरीके वो इसी तरीके से चलता है। इसीलिए जब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कहा था ना कि हम जब हमसे कोई बात करने आता है, उनके साथ 1 घंटे की कॉल करते हैं, यही समझने के लिए लेते हैं कि क्या ये इंसान अपनी जिंदगी के प्रोसेस को बदलने में इंटरेस्टेड है या फिर ये क्विक फिक्स के पीछे ही भाग रहा है। क्योंकि अगर क्विक फिक्स के पीछे भाग रहा है तो बहुत लोग हैं अपना चूरन बेचने वाले, 100% है। राइट। लेकिन मुझे पता है कि कल को वो उसके लिए काम नहीं करता, या फिर कल को उसको जिंदगी में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि उसको नुकसान देती है, तो एज अ कोच इसमें मेरी बहुत बड़ी हार है। हाँ जी। तो मैं वो खेल खेलता ही नहीं जिसमें मैं हार जाऊँ। सही बात है, इससे बढ़िया बात क्या ही होगी सर। हाँ। लेकिन सोशल मीडिया पे जितना फेम मिलता है सर, उतना क्रिटिसाइज भी किया जाता है। हाँ। तो आप उससे कैसे टैकल करते हैं? ये ना मैंने रिसेंटली सीखा है। अच्छा। हालांकि ये बात मैंने सुनी थी कि आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे तो लोग आपको उल्टा बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, ठीक है, आपको आपके जो मेथड्स हैं उन्हें क्वेश्चन करेंगे। हाँ। तो मुझे किसी ने कहा था, सोशल मीडिया का ही मीम था शेयर करके, कि यू आर नॉट राजमा चावल, यू कांट बी लाइक्ड बाय एवरीवन। अब सबको नहीं पसंद आओगे आप राजमा चावल। हाँ। तो मैंने ये देखा कि जैसे अभी भी हम रील्स देते हैं, हम हर रोज कोई नया टॉपिक कवर करके फ्री में अपने सारे फॉलोअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ऑटोमेशन के जरिए। हाँ जी। कि आप ये कमेंट कीजिए, आपको हम एक फ्री पीडीएफ भेजेंगे। अब कई बार क्या होता है, लोग वो प्रोसेस को सही नहीं फॉलो करते, उनको पीडीएफ नहीं मिलती, तो दबा के दिन में ऐसे आप समझो 30-40 लोग हैं जो गालियां देते हैं, तुम फ्रॉड हो, तुम स्कैम वाले हो, तुम बोल के नहीं भेजते हो, अनफॉलो बटन, रिपोर्ट कर देंगे। अब वो तो मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल सही बात कर भी देंगे। मैं तो सिर्फ जिंदगी में जो मेरा मकसद है, जो मेरा काम है, जो मेरी कॉलिंग है, उस पर डेली काम कर सकता हूँ। सही बात। तो मेरा जो मंत्रा है मैं उनको इग्नोर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं और मेहनत से काम करने की कोशिश करूँ, ताकि जो अच्छा बोलने वाले हैं उनकी तादाद बुरा बोलने वालों से ज्यादा रहे। हाँ। और मैं जिंदगी में लोगों की कुछ ना कुछ परिवर्तन, चाहे जो मेरे साथ ना भी जुड़ पाए कोचिंग के जरिए से, कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता रहूं, क्योंकि वही लोग हैं जो मेरी ग्रोथ का असली कारण है। जी सही बात है भाई जी। चलो भाई, रैपिड फायर राउंड। जिम या होम वर्कआउट, फाइनल चॉइस? कंसिस्टेंट वर्कआउट्स। ग्रेट। लॉन्ग वर्कआउट या शॉर्ट डिसिप्लिन सेशंस? शॉर्ट डिसिप्लिन सेशंस हमेशा। डाइट कंट्रोल या मेटाबॉलिज्म कंट्रोल? डाइट कंट्रोल, डाइट से तो मेटाबॉलिज्म बनता है। हाँ सही बात है। बिगेस्ट बेली फैट एनिमी? स्ट्रेस। हाँ, कॉर्टिसोल। वन वर्ड फॉर फिटनेस सक्सेस? कंसिस्टेंसी। हाँ सही बात है। चीट मील्स अलाउड या डेंजर? एब्सोल्युटली अलाउड।
खाओ प्लीज, खाओ लेकिन डिसिप्लिन में। एब्सोल्युटली। हाँ, फाइनली योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना। आई थिंक ये जो शो है, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल आर्टिकुलेटेड शोज। जो आपका क्वेश्चंस का क्या कहते हैं लिस्ट थी, वो देख के ही मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था दैट यहाँ पे टू द पॉइंट बात होती है, वैल्यू देने के लिए बात होती है, कहीं पे भी फ्लफ नहीं होता, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी डिड दिस कोलैबोरेशन। सो बियॉन्ड रियलिटी को बहुत सक्सेस मेरी तरफ से। थैंक यू सर। फाइनली जो लोग अनफिट हैं लेकिन कहते हैं कि बहुत टाइम है फिट होने के लिए, उनके लिए आपका क्या फाइनल मैसेज होगा, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स को। जो लोग अनफिट हैं और देख रहे हैं कि उनकी हेल्थ उनके हाथ से निकल रही है और फिर भी बोलते हैं अरे अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी तो बेली फैट ही है, आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, और उस सच्चाई को मैं कुछ इस तरीके से बोलूँगा कि लैक ऑफ फिटनेस गिव्स यू एन इल्यूजन ऑफ चॉइस। यानी कि अगर आप अनफिट हो तो आप भ्रम में जी रहे हो एक, एंड दैट इल्यूजन ऑफ चॉइस इज कि आपको कभी कुछ नहीं होगा। बट व्हेन दैट इल्यूजन ऑफ चॉइस डिसअपीयर्स, तो लैक ऑफ फिटनेस विल बिकम इलनेस वन डे। कहने का मतलब है कि जिस दिन आपका ये भ्रम टूटा, ये सिर्फ बेली फैट नहीं रहेगा, ये बीमारी बन के आपकी ब्लड रिपोर्ट में आएगा, राइट? तो इस इल्यूजन में जीने से अच्छा है कि आप अपनी हेल्थ को एक रियलिटी की तरह स्वीकार कीजिए और इस इल्यूजन से परे हट के उस पर आज ही काम करना शुरू कीजिए। बिकॉज जब इल्यूजन चले जाता है एंड जब फिटनेस इलनेस बन जाती है या लैक ऑफ फिटनेस इलनेस बन जाती है, तो फिर सिर्फ डॉक्टर ही लगता है, कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड शिफ्ट आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सो गेट आउट ऑफ दैट इल्यूजन इज व्हाट आई वुड से। ग्रेट सर, अगर आपको फॉलो करना हो हमारे व्यूअर्स को तो कहाँ कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए अपना सोशल मीडिया हैंडल। जी, हमारी इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी वैल्यू बेस्ड वैल्यू गिविंग फैमिली है, जहाँ पे हम बहुत वैल्यू एक्सचेंज करते हैं। हमारा जो हैंडल है इट इज़ ASF online_। सो ASF ऑनलाइन के नाम से हमारी जो एंटरप्राइज है वो जानी जाती है, और फिटनेस कम्युनिटी में भी हम ASF के नाम से जाने जाते हैं। सो इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया पे आप ASF ऑनलाइन सर्च करेंगे, आपको हम मिल जाएंगे। ग्रेट। तो फाइनली बहुत सारे मिथ हमने बस्ट किए। आई वुड हाईली सजेस्ट कि मिस्टर अमितोष सिंह जी, अ होलिस्टिक हेल्थ कोच, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो और आप भी उस सक्सेस जर्नी में शामिल हो जो 2000+ प्रोफेशनल्स ने अचीव कर लिया है, चाहे वो 6 पैक हो या लाइफस्टाइल चेंज हो, तो आप फॉलो कीजिए। बहुत सारे मिथ बस्ट होंगे, एंड फॉलो कीजिए इस चैनल को अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं और बहुत सारा मीनिंगफुल कंटेंट बना रहे हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।